प्रोफेसर शर्मा जी। सर, अरे दादा, यू आर द सीनियर मोस्ट, ऑल टाइम इज योर्स। आप थोड़ा बस वीडियो पे आ जाओ, हमें देख के बड़ी खुशी होती है। अरे वीडियो को छोड़िए, मैं आजकल वो क्या कहते हैं उसको, कुछ सिद्धांत बनाए हैं उसमें। ये भी है कि वीडियो और ऑडियो दोनों बंद रखो, और जब कभी बोलना हो तो बहुत जरूरी है। तो बहरहाल जी आपके जी। आदेश का पालन करेंगे। ये कर दिया, ये लीजिए, दिख गए। जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद। अच्छा, एक तो प्रणाम, सबको बहुत बहुत प्रणाम सर। प्रणाम, शुभकामनाएं। ये आपका जो सर। प्रयास है बहुत बहुत अभिनंदनीय है। और चूंकि वर्धा मेरा जन्म स्थान है, और मैं वहीं पढ़ा हूँ, वहीं नापास भी हुआ हूँ छेती में, और वहीं से बहुत कुछ जीवन में प्रेरणा मिली है, आज भी जुड़ा हुआ हूँ। अपनी वहाँ 12 एकड़ जमीन है, वगैरह वगैरह, एक लंबा कहानी है। मेरी दिल की जो दर्द है, वो इसलिए है कि कई लोगों ने प्रयास किए। प्लानिंग कमीशन ने गांधीयन जिला करके बहुत बड़ी कमेटी बैठी थी, बहुत अध्ययन अध्ययन हुआ, निकला कुछ नहीं। उसका कारण जब मैंने ढूंढा, तो कारण यही निकला कि वो सारा ग्रांट पर आधारित था। तीसरा पॉइंट आपने बहुत स्पष्ट कर दिया कि हमारा जो ये वैकल्पिक अनुकरणीय उतारणीय है, ये अगर कोई लेना चाहे तो हमारा सहयोग, हमारा पाठ मिल सकता है। बहुत बढ़िया, ये क्लैरिटी आ गई तो बहुत अच्छा है। इसलिए मैं आपका पुनः, ये जितने लोग जा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, बराबर 1 बजे 7 बजे मिल रहे हैं, तो ये मामूली काम नहीं है। इसलिए मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, अभिनंदन। अब एक दो तीन चीजें वर्धा के बारे में, मेरा अनुरोध ये होगा कि सबसे पहले आप जरा एक पत्र लिख दे वहाँ के कलेक्टर को, वहाँ के जिला परिषद, व्हाट्सएप से डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ वर्धा का वो है, वहाँ आचार्य वो उनका अपना राजीव दीक्षित जी के भाई का आश्रम है बहुत बड़ा। वर्धा में बहुत बड़े बड़े, आप ये अगर प्रमीणा बहन को और नीलियम को ही भिजवा देंगे तो वो सबको भिजवा देंगे कि वर्धा में जो आप करने जा रहे हैं उसका क्या स्वरूप हो उनकी अपेक्षा से। क्योंकि वर्धा में गांधी जी ने, विनोबा जी ने, कुमारप्पा जी ने बहुत काम किए हैं, और चूंकि मेरा जन्म स्थान है और मैं अभी 79 का हूँ, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ कि क्या था, मतलब 70 साल का तो अच्छा याद है छुटपन का, और क्या हो गया, दारू। सबसे बड़ी समस्या दारू की है वहां पे। तो अगर ये किसी को लगा दे कि भाई दारू में कितने मुकदमे हैं, कितना समय जा रहा है कोर्ट का, पुलिस का, और कितना रेवेन्यू लॉस हो रहा है, इलीगल इनकम, तो ऐसे कुछ प्रश्न ले लेना केस स्टडी के रूप में। जैसे दारू का एक हो गया, दूसरा वर्धा पर गांधी के नाम पर, गांधी विनोबा के नाम पर बहुत सारे प्रयोग हुए। ये सारे वहां पर गौतम भाई है और प्रवीणा बहन है, ये सब उसको मालूम है। तो इसमें यूनिवर्सिटी है वहां पर, एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय बहुत करोड़ों अरबों की बजट से है। एक हिमगिरी करके बना, जब मैं खादी कमीशन में था तो हमने मना किया था कि बहुत बढ़िया बिल्डिंग थी, ये थी वो थी। उसको तोड़ ताड़ कर बाद में आईआईटी ने बनाया, बड़े बड़े 3-3 लाख 4-4 लाख के वहाँ अफसर लाए। अल्टीमेटली निकला क्या, तो हिमगिरी है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट रूरल इंडस्ट्री। अगर आप उनको थोड़ा चिट्ठी डाल दे, वर्धा वालों को खुला पत्र, कि भाई ये एक बहुत बढ़िया अभियान, और मुझे बहुत खुशी है ये ग्रुप में शर्मा जी और बाकी लोग जितना कर रहे हैं, बहुत आशा की किरणें हैं। तो एक तो हो गया, पत्र लिख दे कि वो क्या चाहेंगे और कैसे, और वो जो कर रहे हैं। जैसे हिमगिरी, बहुत बजट बजट भी है भारत सरकार का, रूरल इंडस्ट्री के नाम पर है, लेकिन वही कमरे में बैठ के ट्रेनिंग देते रहते। हिंदी विश्वविद्यालय बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी गांव वाँव वर्धा में ले रखे हैं अपने विद्यार्थियों को। वर्धा का मैं गया था, वहाँ देखा था मैंने, लेकिन मैंने उनको बोला कि बेटा ये केवल थेरी थेरी है, जब तक तुम ग्राम स्वराज के लिए, कोऑपरेटिव के लिए मिलकर काम नहीं करेंगे। आखिर के 2 पॉइंट्स वहां पर, दारू की वजह से बहुत बड़ी समस्या है। और लोकेशन की प्रॉब्लम यह है कि अफसर नागपुर से आते हैं, अमरावती से आते हैं, वापिस चले जाते हैं, तो वहाँ अफसर बाहर वाले हैं, अप्रवासी अफसर है। बहुत लोग काम कर रहे हैं ये ऑर्गेनिक में, पालेकर जी के भी है, और वहाँ पर जमनालाल बजाज के अलावा वो और भी है, वो सब पता लग जाएगा। तो मेरा अनुरोध ये है कि आप जो रिपोर्ट बनाएं उसको व्यावहारिक रूप दे, कि ये उतारने के लिए हमने, जो हमारे तिवारी जी है और जो नीलंगे जी भाई साहब है, कोऑपरेटिव के माध्यम से ग्राम स्वराज के रूप में 2 करोड़ 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट विथ 10% कंसल्टेंसी चार्जेस, जिससे ये प्रोग्राम असरकारी
और असरकारी रूप से चले, जो कि नयापन की जरूरत है। मानसिकता बहुत खराब है। कपास, संतरा, सारा का सारा केमिकल 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 जीएन फूड डाल रहे हैं। वर्धा में बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, बहुत यात्रा आती है, तो हमने उसका स्वाट करके एक पत्र भेजा था बाल विजय जी को। शायद मैंने अंग्रेजी में है वो, 22 साल पुराना पत्र है। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो मैं उसको फिर से भेज सकता हूँ, उसका फोटो करके। लेकिन इस ग्रुप से बहुत अपेक्षा है, कम से कम मुझे तो बहुत है। क्योंकि जो मैं चाह रहा था हरदम, जिसपे हमने किताबें लिखी है, वर्धा पर अंक निकाले थे हमने खादी कमीशन से। वर्धा मेरे सपनों का एक किताब है, वहां पर हमने छापी थी। अल्टीमेटली हुआ यही कि जब तक ग्रांट रिबेट सब्सिडी की मानसिकता से नहीं हटेंगे और लोगों का स्वाभिमान स्वावलंबन के लिए वर्धा से बाहर, ये वर्धा वर्धा करते हुए, तो आरवी तहसील है, हिंगनघाट तहसील है, वर्धा के जो पुलगांव एरिया है, उनको भी अगर जोड़े इसमें। और लास्ट में मेरा अनुरोध है, एक स्टीयरिंग और स्टरिंग ग्रुप बना ले, SSG ग्रुप, जो इसको आगे बढ़ाए। क्योंकि ये सतत अनवरत प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस होता है, CIP। तो बहरहाल मैं अपनी बात समाप्त करते हुए पुनः बहुत अभिनंदन करते हुए कहूंगा, थोड़ा सा जितनी पूर्व तैयारी आप कर रहे हैं, वो पूर्व तैयारी के भी मिनट चलते चले। क्या करे, कौन करे, कैसे करे, क्या करे, गांव का क्या होगा, पुराने पाठ क्या है, इतनी संस्थाएं हैं, जमीनें हैं, और वो सब में झगड़े चल रहे हैं अभी। सब में झगड़े, विवाद, और झगड़े केवल जमीन के हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि काम के लिए झगड़े हो। वहां सर्व सेवा संघ है, झगड़े ही झगड़े। पवनार में झगड़े, ये ये अपना सेवाग्राम में लेप्रेसी, और एक आश्रम था बहुत बड़ा, शर्मा जी थे एक राजा, उत्तर प्रदेश के, बहुत काम किया। अब सब जमीनें उनके सब झगड़े में। तो ये पाठ ये भी मिलता है कि अच्छी संस्थाओं को अगर काम आगे बढ़ाना है, तो ये जमीनें फनों में जमीनों के चक्कर चक्कर में पड़ने के बजाय पहले से ही बांट दे कि भैया ये तेरा जमीन है, ये तेरा जमीन है, ये तेरा जमीन है, तू इसमें गाय गोबर पेड़ पानी इसका सब काम कर, और तू इसमें अपना व्यवसाय ढूंढ। बहरहाल पुनः मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं शर्मा जी। और आप इसमें इतना जी सर। मेहनत कर रहे हैं, तो बालक को जरूर जोड़िए। बालक को बोलिए जी कि क्या गलतियां वर्धा में हुई है, क्योंकि उसने, आप बतला रहे थे, यूरोपियन यूनियन का, यूरोप का अध्ययन किया है। लड़कों को जोड़ सके और बुजुर्गों को जोड़ सके, लिखकर, तो बहुत अच्छा होगा। और इसको आगे उतारने की रणनीति जरूर रखिए, मार्केटिंग, चाहे वो पंचायत को हो, जिला परिषद को हो। वहां पर MP बहुत अच्छे हैं, भोयर जी, उनके काफी कॉलेज वॉलेज है। MLA भी अच्छे हैं एक वहां पर। तो ये लोग सब अपना अपना अभी काम धंधे में मस्त है, जड़ से जुड़कर कोई काम करने की इच्छा नहीं है। बहरहाल इससे एक नई सोच निकलेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मेरा बहुत बहुत प्रणाम और शुभकामनाएं। आपको सबको बहुत बहुत प्रणाम कि आप इसमें इतना रुचि ले रहे हैं। शुभकामनाएं, प्रणाम। जी जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और गाइड किया। आप लगातार लगे हुए हैं, हम तो चाह रहे थे खैर आप उड़ के आ सको और हमारे साथ 4 दिन बिताओ, तो हम तो मतलब गदगद हो जाएंगे। पर कुछ लॉजिस्टिक्स के मामले होंगे, कुछ आपके कमिटमेंट्स होंगे, तो वो आप देखिए। हम तो अभी भी आपसे एक छोटे भाई होने के नाते जिद कर सकते हैं कि दादा आ जाओ, फिर चले जाना, जो खर्चा होगा देखा जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। आप आ जाओ बस, ठीक है। ये तो आप हमारा प्रेम और निवेदन समझिए, यदि संभव है फिजिकली तो आप देखिए। और आप जब भी इसको रिस्पॉन्ड करना चाहें उसका स्वागत रहेगा। बीच में आप माइक खोल के फिर से रिस्पॉन्ड कभी भी कर ही सकते हैं, आपका अधिकार क्षेत्र में है। यू आर ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज सर। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग वैल्यू। अभी हमारे बीच में कई साथी और जुट गए हैं, 16-17 की संख्या परसों थी, कल कुछ कम हुई थी, मैं चिंतित हो रहा था कहीं इंटरेस्ट कम तो नहीं। प्रेमानंद महाराज जी नमस्कार, आपके मैसेज नहीं देख पा रहे हैं बीच में, चूंकि क्या हुआ कि अचानक बहुत सारे मैसेज आने लगे थे, तो ग्रुप में हमें कुछ उसको छोटा करना पड़ गया मैसेजेस को। बट एनीवे, कुछ आप कहना चाह रहे हैं तो स्वागत है। आदित्य जी स्वागत है आपका। सर राहुल मैं जी जो, कुछ कहना चाह रहा था अजय। हाँ अजय भैया, जी जी कहिए साहब, कहिए। मैं ये कह रहा था कि ये अभी जो दादा आए थे कमल आनंद जी, हाँ भाई इन्होंने कमलन जी। एक, हाँ इन्होंने कहा कि ग्रांट पर आधारित कुछ व्यवस्थाएं बनी जिसकी वजह से ये पिछले जो
30 40 50 साल में जो भी प्रयोग वहां पर हुए हैं वर्धा में, वो फेलियर हो गए। तो क्या इसका कोई ड्राफ्टिंग वगैरह मिल सकता है क्या उसकी तरफ से, कोई वैसा उन्होंने बना रखा हो तो? हाँ, बहुत कुछ भाई कमलानंद जी लगातार लिखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं। उन्होंने कहा कुछ वो लेटर शेयर भी कर लेंगे उन्होंने। जो आप दादा शेयर कर लीजिएगा, मेरे पास मेरा नंबर है ही, और मैं अजय दास जी और बाकी साथियों से कर लूंगा। और जो अजय दास जी ने इस तरह की एनालिसिस आपने हेलो। जरूर लिखी होगी, लिखी है खूब। इनफैक्ट प्रोलिफिक राइटर हैं हमारे आदरणीय भाई कमलानंद जी, तो अवश्य शेयर करेंगे। ऐसा निवेदन उनके पास पहुंच गया है और मुझे आशा है कि वो इसको शीघ्र रिस्पॉन्ड करेंगे। ये इनफैक्ट अपने जो अजय दास जी हैं वो वारधा नागपुर क्षेत्र के ही हैं, तो वहाँ के ओरिजिनली यदि उस क्षेत्र के लोग जुड़ हेलो। रहे हैं, दस वंडरफुल, दस वंडरफुल। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो और बताइए ये। हाँ, थोड़ा साथी लोग बाकी अपना तुरंत जो मीटिंग में अभी आए हैं, शशांक शशांक भैया आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो बात अलग है, नहीं तो म्यूट करके मीटिंग में एंट्री करना है। ये वाली हो चाहे 8-10 की। धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। वी आर बिल्डिंग गुड मूवमेंट एट 8-10 एंड आल्सो इन दिस मीटिंग। इसमें भी हम धीरे धीरे थ्रेश आउट, देखिए चर्चा करके था कि 13-14 तक हम लोग एजेंडा लगभग लगभग फाइनल कर लेंगे। फाइनल मैंने जो शुरू में कुछ साथी लेट आए थे, पर वो समझ गए होंगे आशा की एक तरह से फाइनल हो चुका है। उसको लिखित रूप में भी ले आएंगे, मतलब जो समझ है वो फाइनल हो गई है, समझ आपके सामने व्यक्त कर दी गई है, और उसको अब लिखित रूप में लाके उसको बढ़ जाएंगे। जहां तक सवेरे एक और प्रश्न आया था, एक और एस्पेक्ट आया था कि कुछ उसमें क्या मुख्य वक्ता होंगे। तो साथियों, मैं देखता हूँ यदि लिस्ट मेरी यहाँ पे अवेलेबल हो, पर मुझे जितना ध्यान है मैं बता ही देता हूँ, और मैंने शेयर भी किया था। तो जैसे परवीना ताई से स्टार्ट करके सत्य प्रकाश भारत जी, जो तो खैर हमारे अंतरंग के साथी हैं, इंटरनल साथी हैं, वो एक मूल वक्तव्य पेश करेंगे, परवीना ताई जी करेंगी। घनश्याम वर्मा जी, जिनकी फाइनेंस पे और बेसिकली किस तरह से करेंसी की सीरियस डिवैल्यूएशन हुआ 1830 1832 से, बहुत ही गंभीर कार्य है। और उसी से सिमिलर प्लस मच मोर कार्य है जनता सरकार मोर्चा के डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा जी का 30-40 मिनट, उनको सुनेंगे। घनश्याम जी को करीब 40-45 मिनट सुनने का प्रस्ताव है। प्रवीण ताई को 40 मिनट, और क्वेश्चन आंसर, सबके बाद क्वेश्चन आंसर है ही। 2 घंटा प्रस्ताव है आदरणीय पालेकर जी को लेकर। राकेश मनचंदा जी की रिक्वेस्ट है, जो हमारे साथ मैथिली शरण गुप्त जी हैं, पूर्व आईजी पुलिस रह चुके हैं, उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट है। तो उसमें उसको हम ऐसे करेंगे कि उनका प्रेजेंटेशन 10 या 15 मिनट का कुछ साथियों ऐसे करेंगे, वो यहाँ पे प्लेनरी में पेश करा देंगे, और फिर कहेंगे कि सपोज संध्या 6:45 के बाद में, ये 7 बजे इस जगह बैठ रहे हैं, और वहां पे जो साथी उनकी बात से एक्साइट हो रहे हो, 30 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, वहां जाके वहां पे सुन लें। उन्होंने इस पहल का भी स्वागत किया, जो कि कुछ स्पेशलाइज टॉपिक्स हैं उसके लिए। और 2-3 साथी मेरे, हाँ, एक हमारे बहुत संघर्षरत साथी हैं, विवेकानंद मैथानी जी, जो कि महाराष्ट्र में ही बहुत सारे जन आंदोलन के मूवमेंट से जुड़े हैं, उनको सुनेंगे करीब 30 एक मिनट, 30 एक मिनट सुनेंगे। सरस्वती दीदी आ रही हैं, जो कि बहुत सारे पीपल्स मूवमेंट्स में जुड़े हुए हैं तेलंगाना में। और एक दो यदि मैं मिस कर रहा हूँ तो मैं, जैसे ही आप बीच में समय मिलेगा, मैं डायरी चेक, बट रफली रफली वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीवन। बहुत ज्यादा हमने स्पेशल वक्ता इसलिए नहीं रखे हैं कि ये बोलने का नहीं है, ये सुनने का समय है। इनफैक्ट कुछ बहुत महानुभाव जो कि स्पेशलिस्ट अपने फील्ड के, कोई शिक्षा के हैं, कोई जितने भी आपके सब ग्रुप्स हैं उसके हैं, उनको भी हमने निवेदन किया। जी 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 जी, कौन बोल रहे हैं साहब, 1 मिनट के लिए कृपया म्यूट कर लें, धन्यवाद। तो उन साथियों को हमने ये कहा है कि ये देखिए, पहली बार बहुत क्लियर कट, क्षमा चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि दादा ये जो मीटिंग है, ये बहुत क्लियर कट एट द आउटसेट है, ये सुनाने के लिए नहीं है, सुनने के लिए। जो भी जितने भी महान आप सभी ने कार्य किए हुए हैं, आप सुनाने की दृष्टि से नहीं, सुनने की दृष्टि से आइए, मिलके कहा बनेगी उसको निकालना है। क्योंकि सुनाते 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 तो युग बीत गया। आधे लोग, मतलब उसका इफेक्ट है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, तभी हम यहाँ तक पहुंचे। और नाउ वी नीड टू लिसन, वी नीड टू डू सिंथेसाइज, सिंथेसिस निकालनी है। एनालिसिस तो बहुत होगी, तो अब विश्व पुनर्निर्माण, भारत पुनर्निर्माण नई सिंथेसिस से निकलेगा दोस्तों। तो ये तय है, और ये आउटसेट में जो भी हम ऑर्गेनाइजर्स हैं उसको बिल्कुल 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 क्लियर कर देंगे। समय सीमा बिल्कुल हमें प्रयास रहेगा, कोई ना लाए, चाहे वो बहुत सम्मानीय है, उनको हाथ जोड़ के निवेदन कर लेंगे, या सभी सम्मानीय हैं, सबको निवेदन कर लेंगे। थैंक यू सो मच, इट्स इमर्जिंग ब्यूटीफुली। प्रशांत भाई जी अभी ज्वाइन किया है, स्वागत है आपका। और जो जहां तक खर्चों की बात है, मैं इसको अभी सीधा कह ही देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं प्रशांत जी का इंतजार कर रहा था, और शुरू में बोलूँ कि लास्ट में, और अभी लगभग लगभग कुल मिलाकर 18-19 साथी आ गए हैं। तो जहां तक खर्चों की बात है, देखिए शुरू में जब 40 साथियों के जुड़ने का प्लान था, ओवर सब्सक्रिप्शन के पहले, तब ये अंदाजा था कि 1,000 रुपया खर्चा खाने पीने में 4 दिन का लगेगा, मिलके बांट लेंगे। बांट लेंगे मतलब कोई साथी यदि ना दे पाए, ये फिलॉसफी लगातार हमारे कार्य में रही है। कोई ना दे पाए कोई बात नहीं, और जो दे पाए
वो एक के बदले दो भाई या दूसरे बहन का किसी का खर्चा दे दें तो कोई इशू नहीं है। तो पारिवारिक दृष्टि से इट इज नॉट लाइक अमेरिकन, वी डिवाइड द एक्सपेंसेस से गो डच। नो, दैट्स नॉट हाउ वी डू इट। कि भाई ये कोई वैसे तरीका नहीं, ये पारिवारिक विधि से कोई भाई या बहन सक्षम है, वो माना सपोज मैं कहता हूँ शुरू में हमारा 1,000 खर्चा आता तो कोई माना 4 साथी नहीं दे पाता, तो किसी एक भाई ने 5,000 दे दिए, चल जाएगा काम, हो गई बात, खत्म हो गई, इतना क्या सोचना है। तो अभी चूंकि 40 से बाहर हमारे साथी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गए हैं भाई, बेसिकली 2-3 टाइम्स, अतएव वर्धा में जैसे बजाज धर्मशाला है, वो एक अच्छी साफ सुथरी जगह है, बहुत बढ़िया अच्छे कमरे हैं। वहाँ पे बात की है सत्य प्रकाश जी और भूपति आर्य, अभी हमारे बीच में जुड़े हैं, मैं अभी कह नहीं सकता, लेकिन अच्छी व्यवस्थाएं की हैं उन्होंने। और एक दो साथी हैं जो कि जिन्होंने ये निवेदन किया है कि हमें तो अलग कमरा चाहिए, क्योंकि मेरा इस तरह से पढ़ने लिखने का कार्य है शाम में, तो उनके लिए भी वो व्यवस्था कर दी गई है। जो खर्चे बढ़ेंगे इसके हिसाब से, तो जो 1,000 रुपया पर व्यक्ति सोच रहे थे, वो हो सकता है मतलब 1,800, 2,000 या 2,200, 1,800 से 2,200 के बीच में। इसका मतलब टोटल एक्सपेंसेस अज्यूमिंग देर आर 100 पार्टिसिपेंट, तो 2, 2.25 या 2.5 लाख तक जाएगी। इस तरह का मैं कह रहा था सरकारी, यदि इस तरह के लोग, मैं सत्यप्रकाश से बात कर रहा था कि इस तरह की यदि फंडेड हो या कॉर्पोरेट में भी करें, तो 100, 125 साथियों की 4 दिन 5 दिन की वर्कशॉप्स में सब खर्चे वाला के, और जितना यात्रा बढ़ा सब देंगे, तो हम सब आपस में खुद ही कंट्रीब्यूट करके आ रहे हैं, तो 1-2 करोड़ का अच्छा खासा बजट बैठता है, या कम से कम 50 लाख का तो बैठ ही जाता। पर हम उसको 2-2.5 लाख में निपटा रहे हैं। मैंने कहा सत्य प्रकाश जी आप परेशान क्यों हो रहे हो, वो कह रहे हैं यार खर्चा बढ़े जा रहा है। मैं किससे को, मैंने कहा मत, बताओ जिसको योगदान करना है वो करता चलेगा। तो बात है कि हिम्मत रखनी है, एक दूसरे को हिम्मत देनी, कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है, वरना प्रति व्यक्ति 2,000 भी आ रहा है, 2,200 भी आ रहा है, कोई इशू नहीं। जैसे जो भाई बहन ज्यादा कर पा रहा है वो कंट्रीब्यूट कर देगा, जो बिल्कुल माना कुछ ऐसे वॉलंटियर्स हैं, अभी भी क्षमता नहीं है, भगवान उनकी क्षमता को लाख गुना बढ़ाए, भगवान की कृपा हो, तो अभी नहीं है, तो अभी उनका ख्याल हम कर लेंगे, बाद में हमें कभी दिक्कत होगी तो वो कर लेंगे, तो परिवार में ऐसे ही होता है, तो ऐसे कर लेंगे। और जहां तक हमारे भाई क्या नाम है, विजय भाई साहब ने भी शुरू में वैसे पूछा था, और अभी आज तो प्रशांत भाई ने पूछा है, जो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ ही आ रहे हैं, तो जो कोऑपरेटिव विजिट का जो खर्चा है, और मुझे जो बताया गया है, वो शायद डिपेंड करेगा कितने साथी आ रहे हैं। तो पहले कोई क्लियर कट शुरू में जो बातचीत हो रही थी वो इन प्रिंसिपल हो रही थी, लेकिन जब बजट निकल के आया है, जो कि प्रति व्यक्ति 8 से 10 हजार पड़ सकता है, यदि में बड़ी गाड़ी 14-15 होंगे तो बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी, और कुछ यदि 10-12 या 8 से, मुझे अभी अनुमान है कि 8 से 10 साथी लगभग जा पाएंगे, लेकिन जो खर्चा है उसको मिलके हम बांटेंगे। बहुत सारे खर्चे खाने पीने के, घूमने के, रात्रि में रहने के, वो जो गांव ग्राम सभाओं में जहां हम रुकेंगे, कॉपरेटिव्स में जहां हम रुकेंगे, वहां के भाई बहन सहयोग से जो प्रेम से जय माता की खिला दे, बहुत बढ़िया, और नहीं तो कुछ खर्चों के लिए तैयार होती है। ये जो एक आ रही है कि 8 से 10 हजार कुछ आ सकता है, इसके लिए मानसिक रूप से जो साथी डिटरमिन्ड है हम कॉपरेटिव विजिट में जाएंगे, उनको मानसिक रूप से इसकी तैयारी करके ही जुटना चाहिए। तो फाइनल नाम आप मुझे आज रात्रि तक कृपया भेज दें, जिससे कि मैं आदरणीय सुभाष नालंगे जी को और श्री हमारे श्री भैया को, श्री राय भैया को, जिन्होंने कहा कि भाई एक लिस्ट चाहिए जिससे हम फाइनल प्लानिंग कर लें, वो आज रात तक कृपया आप साथियों के माध्यम से, ये एक आवाज है, कॉल है, जो भी साथी इसमें नहीं जुटे हैं कृपया दे दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से मैं अभी डॉक्टर संजय सुभाष भाई नालंगे मेरा, जी। संजय भाई, जी दादा, ज्यादा संजय प्रणाम भाई दादा। हाँ जी दादा, हाँ जी। प्रणाम। मैं ये कह रहा जी हूँ कि जो ये टूर है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें गाड़ी तो वहाँ के लोग उपलब्ध कराए, अगर मान लो उनको पेट्रोल की दिक्कत आ रही है तो पेट्रोल का हम आपस में बांटे, और रहने की अच्छा, या खाने की व्यवस्था नहीं दे सकते तो मतलब क्या फिर? नहीं नहीं, भाई रहने खाने, हाँ जी, हाँ जी, जी जी, अच्छा आप कह लीजिए, सॉरी। नहीं, हाँ, तो मतलब उसमें अगर वो, वैसे तो उन्होंने, मतलब भाई महाराष्ट्र के लोग जो भी है सक्षम लोग है, और वो कराए टूर जो भी घूमना है, और उसमें अगर मान लो दिक्कत आ रही है उनको, भाई ज्यादा पड़ रहा है, तो पेट्रोल का खर्चा हम आपस में बांट ले। बाकी गाड़ी उपलब्ध जो भी कराए, जैसे भी कराए, वो तो उनकी जिम्मेवारी है ना। और रहने की खाने की तो जहाँ जाएंगे भारत में, वो तो एक परंपरा है कि भाई अतिथि देवो भव, और उतने नहीं संबंध है, तो फिर मतलब फायदा क्या है उसका टूर करने का? मैं एक अपनी हाँ बात कह रहा हूँ, मतलब जो भी है। जी जी जी, नहीं नहीं, उसमें बहुत फिर क्या सुंदर होगा, आपने। उसमें उसमें फिर क्या होगा, जिसके पास पैसा है वो तो टूर कर लेगा, जिसके पास नहीं है वो बेचारा रह जाएगा। तो उसमें फिर समभाव, परिवार भाव कहाँ से आएगा? जी 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 जी, आपकी बात 16 आने सही है, मतलब जिस भाव से उसी भाव से नहीं, रखा था, जिसको पर करना है अभी। वो सब, वो उनका सबका स्वागत है, और पेट्रोल का खर्चा जो भी आएगा बांट लेंगे, और जो कोई नहीं कर सकता तो उसको फिर जो मित्र सक्षम है वो करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ अगर हाँ, पारिवारिक मतलब भावना की बात है तो। जी 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 जी, अभी हाँ, और जो उसमें जी अधिक से अधिक पेट्रोल का खर्चा बस इतना ही बांटना चाहिए, बाकी तो गाड़ी की व्यवस्था करे, और अपना जो ठहरने की खाने की जहाँ भी है वो तो अच्छी है उनका तो। मतलब एक अच्छा है ना, जो काम दिखाएंगे वहां पर, अगर खाने की और रहने की व्यवस्था भी नहीं हो सकती
तो फिर तो क्या का संबंध है, फिर क्या का मतलब, मुझे नहीं लगता फिर कुछ जान है फिर कोई बात में। हम कोई ऐसे थोड़ा ना जा रहे हैं ऐसे पिकनिक पे जा रहे हैं कि होटलों में जाकर रुकेंगे, हम होटलों में खाएंगे। वहीं ठीक है जाएंगे तो हम दादा, जहाँ रुकने की व्यवस्था कर। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो फिर मैं कुछ मित्रों से बात करूंगा, वहां पर कुछ व्यवस्था करवाऊंगा, उसमें क्या है। ये हुआ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हाँ, उसमें दादा, करूंगा बात, मैं ये नहीं कहता कि एकदम कितनी तैयारी हो जाएगी, पर बात करूंगा मैं। और वहाँ व्यवस्था होगी कुछ ऐसा है क्या इस देश में। इतना तो गांव गांव में जो भी है मतलब अतिथि देवो भव है ना। हाँ ये है कि भाई किराया की बात जहाँ तक है, वो पेट्रोल का जो खर्चा है वो बांटेंगे हम। जी 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 जी। बस इतना। जो 8-10 हजार दे सकता है फिर वो जाएगा, जिसके पास नहीं है क्षमता वो बेचारा रह जाएगा। वो फिर वही बात आ गई ना, फिर वही हिंसा होगी एक तरह से। ये हिंसा वाली चलिए, पद्धति तो खत्म करनी है ना, कि जिसके पास सामर्थ्य है वो सब कुछ करेगा, जिसके पास सामर्थ्य नहीं वो बेचारा रह जाएगा। नहीं बस ठीक है मेरा अपना ये आपकी, कहना है, बाकी तो नहीं निर्णय नहीं आप लोग आपकी जो बात, लेंगे। दोनों निर्णय मिलके ही होंगे, और यही इसी स्पिरिट में। तो ये क्लियर है कि जिस भावना से हम 16 से 20 तक रहेंगे, वही भावना साथ रहने की कंटिन्यूड होगी। हो सकता है उतनी सारी कोऑपरेटिव्स ना जाएं, थोड़ा कम चले जाएं। हो हाँ, सकता है कोई कि दिक्कत जहाँ नहीं। पे, जी 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 जी, हो सकता है 10 जगह ना जाके 5 चले जाएं, जहाँ पे कोऑपरेशन है। जहाँ पे कोऑपरेशन हमारे और साथी जुटा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर संजय भंडारी भी वहाँ के हैं, आप भी वहाँ बहुत सारे मित्रों को जानते हैं, मैं भी अपनी तरफ से प्रयास कर लूंगा, श्री भाई वहीं के हैं, सुभाष नारंग जी तो हैं ही वहीं के, आचार्य विजयकर जी के भी अपने परिचय। तो मिलजुल के इसको जितना, जो आप कहते हो ना कि भाई क्या नाम है, खरीद के खाऊंगा नहीं, भूखा सोऊंगा नहीं, वो क्या है आपकी तरफ से, आप बहुत सुंदर बोलते रहे हैं सालों से, वो थोड़ा सा एक बार। मांगना नहीं, खरीदना नहीं, मांगना नहीं, खरीदना नहीं, पहचान वाला क्या खाना नहीं, और भुक्का रहना नहीं, जब बनेगा भारत मेरा। ठीक है ठीक है, तो ये सब मांगना नहीं, खरीदना नहीं, पहचान वाले क्या, खाना नहीं, और भूखा रहना नहीं। तो बहुत सुंदर हम्म। आपने बात कही है। और इस साल से आपने, इस तरह से आपने 40-44 साल पूरा देश घूमा है भारत जी, और आप हमारी प्रशंसा के, आप मतलब यू आर पार्ट ऑफ द ना ना ना, वो प्रेस। बता के रहने तो मैं तो एक बात कही है उसको, मतलब नहीं थोड़ा सा नहीं, ये आपको सलाम नमन। होटल वाला कल्चर है ना, होटल वाला कल्चर ये खत्म करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप तो होटल हॉस्पिटल और इन सब के आप विरुद्ध हैं, और कैसे वो तो जो आज पहली बात रखी है, शायद आप देर से जुड़े थे, कि जो डेवलपमेंट पैराडाइम है, वो उसका विरोध क्यों है, या विरोध भी ना, मतलब उसको हम रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये होटल और हॉस्पिटल और हॉस्टल की तरफ ले जा रही है, गुरुकुल को हॉस्टल अब में कितना तब्दील कर बढ़िया बोल दिया। रहा हूँ ना, पानी का बिकना पाप है ना, पानी खरीद के पी रहे, बोतलों का पानी पी रहे, बीमार और पड़ रहे है ना। ये सब क्या, कौन सी विकृति आती जा रही है भारत के अंदर ना, कि पानी खरीद के पीने लगे हम। मतलब कितना बढ़िया बोल रहे हो, उस दिन मुझे तो बड़ा आनंद आया उनका सुन के, पानी के नहीं ऊपर जो नहीं, ये मित्र हम, बोल रहे थे। हाँ। जी जी, वो गोपाल प्रसाद जी के सुझाव से हमारे हाँ। अभिषेक जी ने इनवाइट किया था, तो बहुत अच्छे लोगों को लेके आए। और कल का नहीं, मुझे भी अच्छा लगा, उन्होंने मूल सिद्धांत से बात की। उन्होंने कहा मैं जल का हाँ। वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं तो चार्टेड, लेकिन मूल थिंकिंग से सोचेंगे तो वहीं पहुंचते हैं। बहुत अच्छा, सुंदर। ठीक है दादा, आपने जो एम्फेसाइज किया, जिस बात पे जोर दिया, उसका पूरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि भावना मेन। आप 10 जगह घूमो या 4 जगह घूमो, वो भावना मेन है। तो ऐसा करते हैं, कल हम सवेरे 7 बजे, जैसे आज एम्पावर्ड ग्रुप बैठा था एजेंडा के फाइनलाइजेशन के लिए, और बहुत सारे मुद्दे उठे, उनका हमने उत्तर ढूंढ लिया है। जो इनविटेशन किसी को बुक करना है, उनकी लिस्ट भी मैंने आपसे बना ली थी, या मैंने उसको शेयर भी कर ली है, इत्यादि इत्यादि सभी बिंदुओं को। किसी का विरोध नहीं करेंगे, विरोध इन द सेंस किसी की निंदा पे कोई कार्यक्रम नहीं आएगा। जो 2-3 साथी जहां हमें थोड़ा सा मन में कंसर्न है कि निंदा से ही शुरू करते हैं, उनको पहले से आगाह कर देंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे, हाथ जोड़ लेंगे, इत्यादि इत्यादि। जो मूल प्रिंसिपल्स हैं वो बन चुके हैं, वो प्रस्तुत हो गए। तो कल 7 बजे कोऑपरेटिव सवेरे, ऐसे मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ, सुभाष नालंगे जी, सत्य प्रकाश भाई साहब और श्री भाई साहब यदि ओके कहते हैं, अभिषेक जी और अजय दास तो हैं ही साथ में, कि कल 7 बजे क्या हम सवेरे सवेरे बैठ लें फिर से, और जो कोऑपरेटिव की विजिट होनी है उसके क्या एस्पेक्ट्स रहेंगे, होनी है नहीं होनी है, होनी तो अवश्य चाहिए, इतने दिनों से बातचीत है। तो उसको सत्य प्रकाश जी ने जो बात कही, उसके आलोक में कैसे हम इसको इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं विद रेस्पेक्टिवली फॉर ऑल। सो मतलब सबकी बात रह जाए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो जाए। तो इसके हिसाब से हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो साथियों 7 बजे ठीक है ना? आप में से एक 2-4 साथी यदि कह देंगे ओके, तो हम लोग इसको अनाउंस कर देते हैं कल 7 बजे। जो बेसिकली कोऑपरेटिव में करीब अभी से ही 14-15 मेंबर्स हैं, तो उनसे बातचीत होगी। ठीक है ना? क्या नाम है, सुभाष नालंगे सर, ये ठीक है क्या? हाँ, कोई बैठ दिक्कत सकते नहीं हैं? मुझे। जी जी। और क्या नाम है, श्री भैया बैठ सकते हैं ना? ठीक है ना। एक बार ये तय कर दीजिए कि कितने लोग कोऑपरेटिव देखेंगे और कितने हाँ जी लोगों हाँ में जी। कोऑपरेटिव में इंटरेस्ट है। ये ठीक है, देखिए, तो मैं ऐसा, जी जी ये देखो, जी जी पहली बात ये है कि किसको इंटरेस्ट है, किसको कोऑपरेटिव में भविष्य में जाना है।
वही जी 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 लोगों की लिस्ट बना दीजिए। बाकी जी दादा। बाकी तो कैसा है, जिसको इंटरेस्ट नहीं उसको दिखने में क्या मजा आएगा। ठीक है। कल आप कल सुबह की मॉर्निंग की मीटिंग के बाद में हम लोग इसको डिसाइड कर लेंगे सर, लिस्टिंग कर लेंगे। नहीं, अभी बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि आगे डेट लेना पड़ता है। यहाँ सेकंड में काम चलता है। सभी को डेट देना पड़ता है, और जाने के लिए भी जिनके पास जाना है, जिनसे अपने को कुछ सीखना है, उनका भी टाइम बहुत कीमती है। इसलिए बहुत आप बढ़िया। तय कर दीजिए कितने लोग हैं, कैसी सिस्टम रहेगी अपनी, और कितने लोगों को साथ लेना है, ये आप आज ही तय करके सुबह लिस्ट डिक्लेयर कर दीजिए। नहीं तो ठीक है वक्त तो पे डॉक्टर क्या से, आएगा। हम्म। हाँ जी जी जी, ऐसा करते हैं फिर, चूंकि आपने अर्जेंसी बताई और है अर्जेंसी सच में, थैंक यू वेरी मच फॉर ड्राइंग नहीं नहीं, अटेंशन टुवर्ड्स अभी दैट पॉइंट। केवीके में जाएंगे तो उनको पहले 8 दिन बोलना पड़ता है। बराबर अभी दो बराबर। दिन बोलना पड़ता है क्योंकि यहाँ सब हाउसफुल होता है और मिलता नहीं हाँ फिर। जी। अब उन रात को पहुंचेंगे तो अपने हाल हो जाएंगे, इसलिए नाम सभी की लिस्ट देना पड़ता है उनको। ऐसा नहीं कोई आए कोई रहे, नहीं एंट्री देते हो। शेगांव में वैसा है, अपन बस सिर्फ मालपुर में रह सकते, कितने भी लोग रह सकते। अपने को नारायणगांव में प्रॉब्लम है, शेगांव में प्रॉब्लम है। ठीक है। ठीक है दादा, इसको ऐसे करते हैं, चूंकि आपने अर्जेंसी बताई और सीरियस अर्जेंसी है, अतएव चूंकि अभिषेक जी सक्सेसफुली मीटिंग को जो 8-10 वाली है 9:45 पे खत्म कर रहे हैं, कल भी कर दिया था 45-47 तक, तो ठीक 10 बजे, आज रात्रि ठीक 10 बजे हम प्रीपोन कर रहे हैं उसको। जो भी साथी कोऑपरेटिव विजिट में जाना चाहते हैं वो, और जिनको और इंटरेस्ट हो उस बात को सुनने में और हेल्प अस रिजॉल्व द इशू। सत्यप्रकाश जी, आपके लिए थोड़ी मुसीबत होगी रात्रि के 10 बजे के बाद में जागना, पर मैंने कुछ अवसर देखे हैं मैं जहाँ। जागूंगा, जागूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दादा, ठीक है, तो आज ठीक 10 बजे है, और जैसे ही वो मीटिंग, इनफैक्ट यदि वो 9:45 9:47 खत्म हो जाती है, अभिषेक जी उसको सही समय पर समाप्त कर रहे हैं और बधाई के पात्र हैं, तो हम ठीक उस मीटिंग के समाप्ति पे 9:45 9:47 जैसे ही मीटिंग समाप्त होती है, वी शैल कन्वर्ट दैट मीटिंग इनटू द कोऑपरेटिव विजिट मीटिंग। एक मिनट, कौन साथी थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओहो माय गुडनेस। महेंद्र द्विवेदी जी, प्रशांत व्यास जी, सत्य भारत जी, तो मेरे ख्याल से उनकी तरफ से आवाज नहीं आई है, कृपया म्यूट कीजिए। ये डिसिप्लिन हमको बिना कहे पालन करना है सर। प्लीज काइंडली म्यूट योर सेल्फ। प्रशांत बैस जी, महेंद्र द्विवेदी जी, म्यूट कीजिए, अपने आप को म्यूट कीजिए, क्योंकि भाई होस्ट कितनी बार मेन बोलेगा, कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा कि कहाँ कहाँ जाके टोकेगा। प्रशांत बैस भाई, म्यूट कीजिए प्लीज, थैंक यू। कुछ बोलना है तो आप जरूर अपने आप की बात कहें, और हाथ उठा के कहें, यहाँ पे तो बिना हाथ उठाए भी 7 से 8 की मीटिंग में चल जाता है, पर म्यूट कीजिए। ये डिसिप्लिन हमें पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो होस्ट कहीं मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, फिर देर से आना पड़ता है, इस विंडो में चेक करना पड़ता है, टाइम लग जाता है, डिसरप्शन हो जाता है। थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। तो ऐसा करते हैं, जैसे ही 9:45 पे आदरणीय अभिषेक जी मीटिंग के समाप्ति का सिग्नल दे देंगे, तुरंत दैट मीटिंग ऑन दिस लिंक इटसेल्फ विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटिंग ऑफ कोऑपरेटिव्स। और उसको हम फिर कोऑपरेटिव्स में जो भी जिस आलोक में, एक वाइडर प्रिंसिपल डॉक्टर सुभाष नालंगे जी और आदरणीय सत्यप्रकाश भाई ने कहा है, दोनों का सामंजस्य करते हुए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम एक मिलजुल के बहुत सुंदर एक रास्ता कोऑपरेटिव विधि से, कोऑपरेटिव रास्ता कोऑपरेटिव जाने के लिए हम लोग तैयार कर लेंगे। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज रात्रि हम इस पे एक निर्णय पर डेफिनेटली डेफिनेटली आ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आप लोग जुटे। आज हमने फ्रेमवर्क की बात की, किस फ्रेमवर्क में हम ऑल्टरनेट डेवलपमेंट पैराडाइम की बात को बढ़ाएंगे, जो वैकल्पिक विकास की धारा है, क्योंकि हम सब लगभग प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी और सत्य प्रकाश जी, भाई कमलानंद जी के नेतृत्व में, जिन्होंने कॉल किया है कि भाई यदि आज की डेवलपमेंट पैराडाइम से काम नहीं चलता है तो नई डेवलपमेंट पैराडाइम के बारे में स्पष्ट बताएं, उसके विभिन्न एस्पेक्ट्स के बारे में ग्रेजुअली शुरू में, पहले करीब करीब 24 घंटे का, यानी कि 17 तारीख के 5 बजे तक का, ये 4 साढ़े 4 तक का बल्कि शो रहेगा, जिसमें एक एक साथी को 5 से 7 मिनट सुन के हम उनके विचार ले लेंगे, उसको संकलित करके तुरंत एक बड़े वक्तव्य के लिए सत्य प्रकाश जी मैदान में उतरेंगे। उसके तुरंत पश्चात ब्रेक जैसे होगा, टी ब्रेक या डिनर ब्रेक, उसके पश्चात दीदी प्रवीणा दीदी का वो बेसिकली वक्तव्य आएगा अल्टरनेट डेवलपमेंट पैराडाइम पे, सबको स्वागत करते हुए वहां पे, चूंकि शी इज द ओरिजिनल होस्ट। और उसके पश्चात में सब ग्रुप फॉर्मेशन, अभिषेक जी, अजय दास जी, अपने श्री भाई संजय शर्मा, सत्य प्रकाश जी, और जो जो आप साथी, इसमें ब्रिगेडियर साहब को भी कोर ग्रुप में निवेदन किया था, आप में से सब बहुत सारे जो भी आना चाहते हैं डॉक्यूमेंटेशन में स्वागत है करते हुए, विन ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे। वो 4 से लेके कुछ 7-8 की संख्या हो सकती है, किसी में 30 होंगे, किसी में 5 होंगे, करते हुए 18-19 का व्यापक समय ग्रुप में वर्क, और उसको प्लानरी में वापस रिप्रेजेंटेशन, उस पर क्वेश्चन आंसर करते हुए 19 तक हम थ्रेश करते हुए हम इस हालत में पहुंच जाएंगे कि हम एक संसार के सामने कुछ हम रूपरेखा, कुछ उसका फ्रेमवर्क, कुछ उसकी इक्वेशंस आ जाएगी, और उस पर थोड़ा सा और फर्दर वर्कआउट करके, फर्दर थ्रेश करके हम 20 की मॉर्निंग में
सबके समूह प्रेजेंटेशन करने की स्थिति में रहेंगे, और फिर वाइडर वर्ड, चाहे गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, हिंदुस्तान हो, विश्व हो, हम प्रेजेंट करेंगे ऑल्टरनेट डेवलपमेंट पैराडाइम की ये रास्ते हैं। यदि टेक्नोलॉजी ने इसे खराब किया है तो कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होगी जो कि इसको ठीक करेगी, उसकी भी समीकरण हम दोस्तों लिखेंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो रिश्तों का सत्यानाश ना करे, जो घर घर में रिश्ते ना तोड़े, जो सामाजिक रिश्ते ना तोड़े, जो एनवायरमेंट के साथ रिश्ते ना तोड़े, ऐसी कैसी डेवलपमेंट सुंदर पैराडाइम होगी, उसको हम खोजेंगे, मिलके इक्वेशन लगाएंगे। तो पहली प्लानरी से लेकर लास्ट की प्लानरी तक वो लगभग क्लियर हो चुका होगा। उसको लिख के डॉक्यूमेंट करके कुछ साथी तो फिर अपने आप को मौन व्रत धारण करके अगले 1 साल के लिए फील्ड वर्क में उतर जाएंगे, जिसको ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम, माई बाप प्रोग्राम, और आने भाई कमलानंद जी कह रहे हैं लगातार, उसमें उतर जाएंगे। वो ज्यादा चर्चाओं में नहीं जाएंगे। उनका हालांकि आने वाली 4-5 मीटिंग्स में, जो कि जून 2026 तक हर 3 महीने प्रस्तावित है, उन्हें स्वागत रहेगा। पर वो कह रहे हैं कि हम ज्यादा चर्चा में बढ़ के हम काम में उतर जाएंगे, और कुछ साथी इस फ्रेमवर्क को जो वाइडर वर्ड है उससे शेयर करने में उतर जाएंगे। डिवीजन ऑफ वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन, टास्क फोर्सेज इत्यादि इत्यादि सब हो जाएगा थ्रेश करने के लिए। हालांकि सत्यप्रकाश जी ने कहा था भाई इस तरह की व्यापक मुद्दे के लिए 7 दिन आओ, पर ठीक है, सभी साथियों ने 4 दिन स्वीकृति से समय दिया, उसी में हम लोग थ्रेश करेंगे। टाइम बाउंड एक्शन प्लान होगा, 4 व्यक्ति टाइम इम्प्लीमेंटेशन रहेंगे, टाइम इम्प्लीमेंटेशन के निवेदन कर लेंगे, कोई भी साथी ओवरशूट नहीं करेंगे। और जो कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं 8-10 जिनको हम विशेष विषयों के लिए आमंत्रित करेंगे, उनकी लिस्ट भी तैयार है, उनका समय भी तैयार है। तो बहुत खूबसूरत कार्य की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई कमलानंद जी जो सीनियर मोस्ट है, उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया है। सो थैंक यू वेरी मच दैट यू ऑल ज्वाइंड हियर। इफ एनीवन वांट्स टू से फ्यू वर्ड्स, वी जस्ट हैव 2-3 मिनट्स, 2 मिनट कुछ कोई साथी कहना चाहते हैं। मैंने व्यापक प्रेजेंटेशन आपके सामने कर दिया, जो भी तक चीजें फ्रेश आउट हुई है। कोई भी साथी, वो प्रोफेसर योगेंद्र यादव हो सकते हैं 1 मिनट, वो भाई कमलानंद हो सकते हैं दूसरा मिनट, सत्य प्रकाश जी तीसरा मिनट, अभिषेक या कोई भी साथी 1-2 मिनट हमारे पास है। हम क्लोज कर रहे हैं सत्र को। थैंक यू वेरी मच। या प्लीज शर्मा जी, मैं बोल सकता हूँ कुछ? सर ओवर टू यू। हाँ जी बोलिए सर। जी, ये ग्रुप्स में बांटना जो है वो विषय हाँ, अनुसार संख्या कम ज्यादा हो जोर ऐसे से बोलिए, बांटने। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जो हम लोग बांटने की बात कर रहे हैं ग्रुप्स में, हाँ जी, सुन पा रहे हैं ना? अब सुना पा रहे हैं, बोलिए सर। हाँ, तो ये जो चीज है, तो मेरे ख्याल से हम सभी की सभी विषयों के ऊपर जिम्मेदारी होगी। तो विषय के अनुसार कम ज्यादा संख्या करना जरूरी है, या सभी ग्रुप्स में संख्या का बंटवारा करना चाहिए? तो सभी नहीं विषयों नहीं, के इक्वल ऊपर बंटवारा नहीं अधिक करेंगे, संख्या वो तो हो सकता है ना? ऑर्गेनिकली। जी जी, मैं इसको तुरंत रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, क्योंकि समय कम है। ऑर्गेनिकली जो पहले दिन आप, असल में क्या है, मीटिंग में आप आज भी देरी से आए हैं, और ये जो भी साथी, क्योंकि आपने फ्रेमवर्क दिया था, आप कृपया एजेंडा की जितनी बैठक हो रही है उसमें आप भविष्य में आइए और पूरा रहिए। तो क्या है कि आपको भी सेटिस्फाई हम पूरा कर पाएंगे। पर फिर भी मैं उत्तर दे रहा हूँ कि देखिए, पहले सत्र में जो पहला 24 घंटे का जो कार्यविधि रहेगी, क्योंकि एक एक साथी को बोलेंगे, वहां से जो कुछ रेडीमेड सोच के नहीं आ रहे हैं, तो उसमें किसी ग्रुप में 30 लोग रहेंगे, किसी में 5 रहेंगे, किसी में 10-15 रहेंगे, उनके इंटरेस्ट के अनुसार उस तरह से सब डिवाइड करके आगे बढ़ने की योजना है। शायद मेरी बात को आपको उत्तर पसंद आया होगा। नहीं आया तो मैं आप मुझसे अलग से फोन करके चर्चा कर मैं सकते समझ हैं। रहा धन्यवाद। था। ये पहले ठीक है, मतलब ठीक है, ये मीटिंग में नहीं बोलना है, मैं आपको अलग से बात नहीं करूंगा। नहीं नहीं, बोल दो, ऐसा कुछ थोड़े, कोई कोई बैन, यहाँ कोई इतनी अथॉरिटी है ही नहीं कि तो दूसरे को नहीं, बैन करे। ये बोल दो, कोई बात जितना सुन बोल ले। रहे हैं, ये तो पहले भी मैं मुझको समझ में आया था, लेकिन मुझको उसमें डाउट यही है कि सभी विषयों के ऊपर सभी के विचार आने जरूरी है, ऐसा मुझे लग रहा है, लगता है। हाँ ठीक है, वो देख लेंगे। तो ये वो मेरे अगर ख्याल है से तो यदि, ग्रुप जी में जी जी, बांटा जाए, विषय अनुसार बांटा जाए। किसी को अगर किसी विषय में, एक आध विषय हो जिसमें किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उस पर काम ही नहीं करना है, ऐसा चलेगा नहीं? ठीक है ठीक है, आपकी बात मैं वेल टेकन, मैं बहुत सीरियसली उस पर मैं विचार कर रहा हूँ। बाकी बाकी उपस्थित यहाँ पे कुल मिला के 17 साथी इस पे विचार कर रहे हैं, और कुछ कंक्रीट बनेगा तो रात में मीटिंग हम कर रहे हैं कोऑपरेटिव पे। आवश्यक होगा तो दोबारा 7 बजे फिर बैठ जाएंगे, पर आप उसमें आना प्लीज, थ्रेश करने के लिए। ठीक है, उसको अब निर्णय लेते हैं, करते हैं उसको, हम ग्रुप में अनाउंस कर देंगे। मुझे लग रहा है कि यदि, या इट्स ए वेरी कॉन्क्रीट सजेशन दैट हैज कम फ्रॉम शशांक जी ने, बहुत अच्छा सुझाव दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और साथी कुछ कहना चाहेंगे क्या, लास्ट मिनट्स? कुछ भी कोई कहना चाह रहे हैं तो उसका स्वागत है। 1 मिनट हमारे पास है मीटिंग की समाप्ति के पूर्व, क्योंकि 10 मिनट का ब्रेक करके फिर हम साथियों बढ़ेंगे 8 बज के 10 मिनट की तैयारी के लिए। ठीक है, तो यदि कोई किसी का जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मान रहे हैं कि अभी तक जो फ्रेमवर्क आया है वो मतलब ठीक है, वो सबकी एक पकड़ में आया है, और उस पर फिर भी कुछ अच्छा। कौन, ये कौन है? अच्छा, राणा जी की चौपाल। राहुल भाई, आप नए हैं ग्रुप में और मैंने आपको निमंत्रित किया था। जी बोलिए, राणा जी की चौपाल से राहुल भाई।
एक ये एक सेपरेट ग्रुप है, देश के मुद्दों पे बहुत सारे युवा लगे हैं, तो मुझे उन्होंने बुलाया था और मैंने कहा भाई कि आप 2 साथी तो भेजो वर्धा में कम से कम। तो इतने लेट स्टेज पे भी जब ने बहुतों को मना किया है, लेकिन राणा जी की चौपाल से हमने इनवाइट किया है। राहुल भाई बोलिए, आपने हाथ उठाया हुआ है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए मोबाइल से, जो लेफ्ट का स्विच है उससे आप अनम्यूट कर सकते हैं राणा जी की चौपाल से। राहुल भाई, यदि मैं सही देख पा रहा हूँ, आपने सही में हाथ उठाया, तो आप कृपया बोलिए। जी, बोलिए भैया। और वीडियो पे आएंगे तो और अच्छा, कम से कम शक्ल तो हम पहचानेंगे, कौन से भैया एक दूसरे को पहचान लें। जी जी, थैंक यू। राहुल जी बोलिए, हम्म। बोलिए, वीडियो पे आ रहे हैं तो बहुत सुंदर। राहुल जी, राणा जी की चौपाल से। जी सर, हरी नमस्कार बोल। आप सभी को। और मैं प्रणाम। आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि इतना बड़ा ये कुंभ आप आयोजित कर रहे हैं। तो सर बहुत जी भाई। खुशी हुई देख सुनकर। जी। और अभी तो फिलहाल मैं सुनना ही चाहूंगा, साधुवाद देना था कि बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके आप लोगों के बीच में। और सर हमारा भी जी जी प्रयास रहेगा था रहेंगे। जी जी, राहुल भैया, हमने बहुतों को मना कर दिया है कि मत आए, पर आपके चौपाल से चूंकि प्रेम हो गया, इतने सारे एक्टिव युवा वहाँ जुड़े हुए हैं और आपने हमें निमंत्रित किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। 2 साथी आप आपने नॉमिनेट कीजिए, देखिए मजा आएगा, वो आके वापस रिपोर्ट करेंगे और अगली मीटिंग में तो और को बुलाएंगे जो जयपुर या पंजाब में होने जी जा रही सर, है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर सर योगेंद्र कोशिश यादव जी, की सर। अनम्यूट किया है कुछ। जी जी, थैंक यू राहुल जी भाई, आप आए हैं और चेहरा देख के ना बड़ी प्रसन्नता भी होती है, तो याद भी रखेंगे। थैंक यू। और राहुल जी भाई, मेरे को थोड़ा एक अलग से, आप व्हाट्सएप पे आपका एक हेलो कह दीजिएगा, तो मैं आपसे नंबर भी सेव करके, क्योंकि कई बार मैं नाम नहीं आता है तो सेव नहीं कर पाया था पिछली बार। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी, लास्ट मिनट फॉर यू सर। जी जी, शर्मा जी, कल भी मैंने ये पॉइंट रखा था और उन्हीं चीजों पे सारा 1 घंटा निकल गया। मैंने रखा था कि कल, आज का दिन को लास्ट डे हम मान रहे थे, क्योंकि पर्टिकुलरली मेरे लिए तो कल मैं आउट ऑफ सिटी रहूंगा और परसों सीधा फिर स्टेशन पे आ जाऊंगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी जी। टाइम हमारा हो चुका है, तो हाँ, एक आप तो हम अपना पेन पेन एरिया कह दीजिए, पेन एरिया क्या है वो कह दीजिए। जी। आपका पेन एरिया कहाँ पे व्यथा या दर्द हो रहा है, कहाँ पे आपकी असहमति है, उसको स्पष्ट कह दीजिए, धन्यवाद। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक तो हमको ये बता दिया जाता कि कोई विशेष चीज हमें साथ लेके आनी है, जैसे कुछ कह रहे थे कि बर्तन भी साथ लेके आने हैं, कुछ कह ना रहे थे ना ना ना, चप्पल बर्तन लेके और आनी गैस नहीं है। लानी है, अब ये सुनो। सब लोग कम से कम एक बिछाने की या ओढ़ने की या दोनों चादर लेते हैं, पतली पतली, वो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, बस इतना सा निवेदन है, वो हो सके, उसमें भी तकलीफ है तो भाई यहाँ पे खरीद के लाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, उसमें आप ही से कंट्रीब्यूशन मांग लें, कोई दिक्कत नहीं, चलो बताओ और। जी, दूसरा जो शशांक जी सवाल उठा रहे थे, मेरे हाँ जी, विचार हाँ जी, से 8-10 दिन हो गए हैं मैं भी जुड़ा हुआ हूँ ग्रुप से। ये जी बात जी जी, पहले दिन ही निश्चित हो गई थी कि हम लोग वहाँ सुनने आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम स्पीकर नहीं है, वक्ता नहीं है, हम सुनने के लिए आ रहे हैं। जो आदमी की रुचि सुनने की है, वो उसी के लिए ये प्रोग्राम सफल रहेगा। जी बराबर बाकी है। किसी भी विषय पे किसी के पास अच्छा विचार है तो उसको हम सब ग्रहण करेंगे। जी 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 मतलब ऐसी, मतलब मेरी अपेक्षा है कि ऐसी सोच रख के हम वहाँ आए, क्योंकि हम अपनी जी अपनी बात, सब लोग सब के पास कुछ ना कुछ है इस पूरे ग्रुप में, है ना। जी जी लेकिन जी 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 अपनी ही सारी बात सुनाने के लिए वहां अगर मन बनाएंगे तो वो संभव नहीं होगा। हम सुनने के लिए आए, और जब हमारा किसी भी विषय पर सुझाव हो तो हम वहां पे दें, तैयार रहें अपने बहुत बढ़िया। एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से। मेरी ये एक थी कि मतलब इसको एक कॉमन, क्योंकि एक विषय जो है ना वो बड़ा क्लियर है कि देश और विश्व का पुनर्निर्माण, ये बिंदु जी है। जी और इसी बिंदु के इर्द गिर्द सारे का सारा हमारी 4 दिन की चर्चा रहेगी, तो इस पे मन बनाना चाहिए। जी, बिल्कुल अपने बिल्कुल। सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अगर कोई एक्सपर्ट की बात करे तो वो इतने मायने नहीं रखती। हमें ये देखना है कि विश्व और उसके उसके मेन संदर्भ के अंदर आप कैसे जुड़ सकते हैं, आप क्या योगदान कर सकते हैं, क्या आपके सुझाव हैं। ऐसा संदर्भ बना के हम सब बैठेंगे तो सभी को मौका मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है वहां पे कि अगर कोई हमारे पास अच्छा, किसी के पास विचार है या सुझाव है और हमें आधा घंटा भी लग गया तो हम देंगे उसको। हम सबके भले जी, की बात है वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा मानना था थोड़ा सा। जी ठीक है जी डॉक्टर साहब, मैनी मैनी थैंक्स फॉर द फाइनल इंटरवेंशन। कुल मिला के 8:05 है। अभिषेक जी हैं ग्रुप में, अभिषेक जी इसी को कंटिन्यू करें या ब्रेक कर दें, फिर से दोबारा मिलें, क्या कहना है अभिषेक भैया, क्या डायरेक्शन है आपकी तरफ से।
द मेन होस्ट ऑफ द नेक्स्ट प्रोग्राम। वैसे मैं हूँ सहायक की भूमिका में वहां पे, जैसी आवश्यकता हो। हाँ जी, बताइए अभिषेक भैया, इसको ब्रेक कर लें या कंटिन्यू कर लें? आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्निकली इसको ब्रेक करके दोबारा रिज्वाइन करें या अभी चलने दें? नहीं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर से रिज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, प्रणाम नमस्कार, और फिर से हम जुड़ते हैं ठीक 5 मिनट बाद 8:10 पे एक बड़ी और यात्रा के लिए। आपका उसमें पूरा पूरा बड़े दिल से स्वागत रहेगा। लॉर्ड ऑफ वेलकम फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्टिंग एट 10। वेलकम अगेन आज की यात्रा के लिए, जो कि एक और नई संघर्ष यात्रा है। भाई कमलानंद जी आज के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि। थैंक यू वेरी मच। वी सी ईच अदर आफ्टर 5-6 मिनट्स। थैंक यू।